हमारा जो घोषणा पत्र का मतलब होता है समाज को सहूलत ज्यादा देना, उनका घोषणा पत्र लालच ज्यादा देना। हम लालच दे करके काम नहीं करते, हम सहूलतें दे के काम करते हैं, लोगों का जीवन सरल बने, आसान बने। जो लोग, वही जमाना था कांग्रेस का कि परिवार के अगर 5 एडल्ट नागरिक होते थे तो पांचों लाइन में लगे रहते थे, कोई गैस की लाइन में, कोई राशन कार्ड की लाइन में, कोई तहसीलदार की लाइन में, कोई पटवारी के साथ पास खड़ा है, कोई थाने में खड़ा है। सब लोगों को इतना बिजी कर रखा था उन्होंने। और जो बाकी बचे हुए थे, समाज के ऐसे कामों को कराने के लिए सरकार के बीच में और जनता के बीच में बिचौलियों का काम करते थे। इस प्रकार के सारे विषय हमने खत्म कर दिए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, जनता का जो जीना है वो सरल कर दिया। विंडोज, जो भी विंडोज होती हैं स्थानीय तौर पर कंप्यूटराइजेशन कर दिया। गांव-गांव में आज कोई फर्द भी लेने जाता है तो केवल एक सरकारी फीस दे करके बटन दबाता है, उसको फर्द मिल जाती है। वरना एक किसान को फर्द लेने में 6-6 महीने लग जाते थे। अगर किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, 1 घंटे में जाकर के रिन्यू करा के आदमी आ जाता है। वरना ये लाइसेंस रिन्यू कराना और कितनी वेरिफिकेशन होती है। आज एक गरीब परिवार का जो उनको अपना जाति सर्टिफिकेट चाहिए, पहले महीनों लगते थे, तब जाके जाति सर्टिफिकेट बनता था। आज बटन दबाते हैं, उसको जाति सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो लोगों को जीवन का, यानी जीवन जीने की सरलता, ओल्ड एज वृद्धावस्था पेंशन बढ़ानी है। हमारा सरकारी कर्मचारी उसके घर जाता है, साइन करा के ले आता है, अगले महीने से पेंशन शुरू हो जाती है। राशन कार्ड बनवाने में 1 मिनट नहीं लगता। वरना तो ये राशन कार्ड, इनके समय में 27 लाख राशन कार्ड थे जो केंद्र सरकार की ओर से जो अधिकृत जिनको राशन मिलता था। आज वही राशन कार्ड हमारे 52 लाख हो गए हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना ये कभी जन्म लेके भी नहीं सोच सकते थे, जिसमें पहले 5 लाख रुपया था, आज से 10 लाख रुपया। और 70 साल के बुजुर्ग जितने भी हैं परिवार के, उन सबको अलग से 5-5 लाख रुपया। यानी सपोज अगर 2 बुजुर्ग हैं तो 10 लाख बुजुर्गों का और 10 लाख परिवार का 20 लाख रुपए का लाभ उसको मिल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमको तो आंकड़े सारे पता है। अभी पिछले 2 साल से जब से ये योजना चली है आयुष्मान भारत, किसी का भी बिल 5-7 लाख रुपए से ज्यादा नहीं आता है पूरे परिवार का, साल भर का। जो सामान्य बीमारियां होती है, जो भी परिवार अच्छा है, भगवान करे कोई बीमार ना हो, लेकिन बीमारी हो भी जाए तो कोई इक्का दुक्का ऐसा होता है जो बहुत ही ऐसी किसी डिजीज से, ऐसी बीमारी से जो घातक बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, उसका तो खर्चे की सीमा नहीं है। लेकिन ये कोई 5,000 में से एक होती है। अन्यथा सामान्य बीमारियों का खर्चा 5 लाख 7 लाख होता है। जब हमें लगा कि 7 वाले को 5 मिलता है, 2 उसको पहले से भरना पड़ता है, तो उसको 10 कर दिया। और जो एक आयु के बाद ही लोग ज्यादा बीमार होते हैं, 70 साल की आयु के बाद आदमी को स्वास्थ्य लाभ की ज्यादा जरूरत होती है, उनके इंडिविजुअल 5 लाख कर दिया। तो इसलिए इतनी बड़ी योजना कहीं भी बनी नहीं है। और एक जिसको कहना चाहिए व्यवहारिक योजना है, केवल नारा देने के लिए कब इतना कर देंगे, जरूरत ही नहीं है तो कराएंगे क्या। चाहे इसको 2 करोड़ कर दो, अल्टीमेटली जो आवश्यकता है वो तो 5-7 लाख रुपए की परिवार की आवश्यकता है, हमने 10 लाख कर दिया। पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए थे, एक करके पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था कि हरियाणा केंद्र की सरकार के साथ चलता है और हरियाणा में भी तीसरी बार जो ये तथ्य है। लेकिन उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा से बाहर भी कर देते हैं। नहीं, ये तथ्य है। 1966 से पहले आज तक जितनी बार भी सरकारें बनी हैं, अधिकांश समय जब भी लोकसभा का चुनाव पहले हुआ है, उसके बाद प्रदेश में भी उसी पार्टी का हुआ है। मैं उनके समर्थन की बात भी कर रहा हूँ कि 2004 में पहले लोकसभा का चुनाव केंद्र में आया और वो कांग्रेस की सरकार आई। आने के बाद में विधानसभा का हुआ तो किसकी आई? कांग्रेस की आई। ऐसे ही 9 में पहले कांग्रेस का लोकसभा का चुनाव हुआ, प्रदेश में किसकी आई? कांग्रेस की आई। 14 में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र में, हरियाणा में किसकी आई? भाजपा की। 19 में पहले केंद्र की सरकार आई, कहाँ? केंद्र में, और यहाँ उसके बाद भाजपा की आई। सो ही 24 में जब इनको पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता को समझ गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में आई है तो इसका निश्चित रूप से प्रभाव ये हरियाणा के वोट